नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। तो सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बहन भाइयों के लिए। और सभी प्यारे बहन भाइयों का स्वागत है 5वें प्रैक्टिस सेट में। प्यारे साथी, अगर आज के प्रैक्टिस सेट की बात करूं तो आज हमारी तारीख बदलेगी प्रैक्टिस सेट की। यानी कि आप ऐसे समझो कि आज हम 11 जनवरी का प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, क्योंकि एक दिन में 4 शिफ्ट एसएससी ने पूछी थी और 4 शिफ्ट को हम बढ़िया तरीके से पिछली 4 सेटों में कर चुके हैं। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ जल्दी से। ये जितने भी प्यारे बच्चे क्लास में आ जाते हैं पहले ही, तो आके आपस में बात करते हैं कि जी कहां से हो, क्या खा लिया आपने, है रे तुम लोग। मतलब यार बिल्कुल इन चीजों में खुश हो जाते हो। भाई इन चीजों पे ध्यान मत दिया करो। क्लास को भाई इतनी देर में लाइक भी कर दिया करो, ये बता भी दिया करो कि हाँ भाई इतने लोग क्लास में आ गए। तो एक लाइक नाम की भी चीज होती है। सभी प्यारे साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो, उसके बाद हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 3000 लोग इस समय क्लास में हैं, तो प्यारे बच्चे 1000 लाइक है, मतलब 2000 लोगों ने लाइक ही नहीं कर रखा है। अगर कर सकते हो तो एक बार लाइक कर दो, फिर मैं आगे सेशन बढ़ाता हूं। और अब हम जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो पूरा फोकस हमारा कंटेंट पर होगा। और जब तक मैं 20 क्वेश्चन नहीं करा देता, कोई भी प्यारा बच्चा मुझे दोबारा से टोकना ना पड़े, ना किसी को कॉपी पेस्ट करनी है। कमेंट को बिल्कुल 0 रख के आपको अपनी तैयारी करनी है। प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं, अगर हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपके सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी, तो प्यारे बच्चे उनका जवाब होता है कि मैंने कभी ज्यादा कमेंट पर ध्यान नहीं दिया। तो प्यारे बच्चे, कहने का मतलब यह है, होशियार विद्यार्थी आप भी हैं जो कमेंट करते हैं, नो डाउट, लेकिन आप और भी बेहतर हो सकते हैं अगर आप आराम से केवल पढ़ाई पर ही फोकस करते हैं। तो टेस्ट को आज के को हम शुरू करते हैं। और प्यारे बच्चे, ये सुबह की शिफ्ट का है, यानी कि 11 जनवरी का पेपर है। आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर मैं बढ़ चुका हूं और ये पहला क्वेश्चन नॉन वर्बल से ही प्रारंभ हुआ है। सभी प्यारे साथी एक बार आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि इस प्रकार से ये आकृति है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। सोचो ये कैसे घुमाई गई होगी, कौन सा लॉजिक इसने लगाया होगा। ऐसा सोचो, कुछ ना कुछ लॉजिक इसने लगाया होगा। वो कौन सा लॉजिक लगाया है? सर्कल तो मुझे हर स्थान पर दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या चीज रोटेट हुई है यार? रोटेट जो हुई है ना, वो ये आयताकार स्थिति से हुई है। ये कैसे कैसे रोटेट हुई है, एक बार फोकस करो। तो मुझे ये बताओ, जो मेरे पास डायरेक्शन हो रहे हैं वो ऐसा हो में, ये तो 4 डायरेक्शन हो में, लेकिन ये जो बीच वाले डायरेक्शन हो में, ये भी तो हो में। मुझे अच्छी तरह से पता है इनके बीच में 45 डिग्री का अंतर हो गए, हाँ या ना? तो यूं बताओ कि ये जो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं, ये इधर साइड कोई तो है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला इधर स्टेप पर जा रहा है। इधर स्टेप पर समझ में आ रहा है तुम्हें? मैंने आप लोगों से कही ये वाला इस स्टेप पर जा रहा है, यानी कैसे बोल सकता हूं, इस स्टेप पर ऐसे। अगला वाला ध्यान से देखो, ऐसे जा रहा है तिरछा नीचे को जा रहा है, तो यानी कि इस वाले पे जा रहा है। फोकस करो ना एक बार। मैंने कही बेटा पोल लगाते रहो, मैंने कही ये जो नीचे की ओर आ रहा है, ये नीचे की ओर दक्षिण की ओर इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने कहा ये वाला ऐसे आ रहा है, तो यानी कहने का मतलब है ऐसे। अब यूं बताओ कि अगर मैं इतनी बुद्धि लगा सकूं तो मुझे ये भी पता अगला स्टेप कहां जाएगा। ये घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे चल रही है। ये घड़ी की दिशा जिसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, 45 डिग्री हर बार रोटेट होता है। 45 डिग्री हर बार रोटेट होता है प्यारे बच्चे। तो मैंने आप लोगों से कही कि अगला जो है ये यहां पर आएगा, और जैसे ही यहां पर आएगा तो इधर साइड को देखो, ये तो है इधर को, ये ऊपर को है, ये नहीं हो सकता, ये इधर है, ये नहीं हो सकता, ये नीचे, ये नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात ऐसे समझ जाओ कि तुम्हारे सवाल का आंसर पहला ही ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन 90% का है। भर भर के आंसर दिया तुमने, गजब, बहुत बढ़िया। 2600 लोगों ने वोट डाली है। दुख इस बात का ये, बस 5500 बालक क्लास में आधे ने वोट ना डाली। यार ये तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगले पे आ जाओ। इस सवाल पर एक बार फोकस करो जल्दी से।
जल्दी से फोकस करो एक बार और ध्यान से समझिए। इस सवाल में मैं तुम्हें एक बहुत जबरदस्त तकनीक बताऊंगा। वो तकनीक क्या है, वो चीज क्या है, ध्यान से देखना। सभी प्यारे बच्चे एक बार ध्यान से देखना। जैसे ये सवाल दे दिया, ये तो नंबर सीरीज सी दे दी और ये तो काफी बड़ी सीरीज दे दी। प्यारे बच्चे आप लोग ऐसे देखो कि 6, 2, 4, 9, 8 ये बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी, बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी। एसएससी कभी कभी बालक के दिमाग से खेला है। कैसे खेला है वो चीज सिखाऊंगा तुम्हें। बालक के दिमाग से कभी कभी कैसे खेला है, संख्या बड़ी दे देगी दिखावटी केवल, लेकिन नंबरों के साथ, छोटे नंबरों के साथ कैलकुलेशन करेगी। ये तुम्हें संख्या बहुत बड़ी दिख रही है, बड़ी संख्याओं के भीतर यहां कोई ऐसा लॉजिक नहीं है सच में ही जो तुम्हें परेशान कर सके, जो वास्तव में। देखिए यहां पे एक चीज फोकस करो। मैं शुरू के बस 3 अक्षर न देखूं तो ये 624 है, 624। मैं शुरू के 3 अक्षरन की बात कर रहा हूं तो ये बस 624 है। और यहां देखो ये 618 है, तो मुझे क्या मैं ये कह दूं 624 से 618 जो है, मैं पहले 3 की बात कर रहा हूं। एसएससी बहुत पूछ है, और जब लंबी संख्या पूछ ले तो समझ जाओ शुरू के 2-3 नंबर में ही खेल कर रखा है। तो तुम इस बात को वहां जाके फुल कॉन्फिडेंस से, हाँ ये बात सही है कि ये लिखी हुई ना मिलेगी कि भैया ये 3 में वेरिफिकेशन करिए, उसने 2 में करिए, कैसे करिए, लेकिन कहीं ना कहीं 2-3 के स्टेप में कुछ ना कुछ कर रखा होगा। बहुत लंबी सीरीज है तो ज्यादा से ज्यादा 4 नंबरों में, ठीक है। यहां देखो तो 624 से 618 में -6 हुआ है, यहां 606 आ गई, 606, यहां 600 रह गई। तो ये बताओ 606 से 600 में भी तो -6 है, 600 से 594 में भी तो -6 है। तो यूं बताओ यहां -6 ना कर सकूं मैं? -6 जैसे ही करूंगा तो मुझे पता है कि 618 से 6 घटाऊंगा तो मैं 612 पे पहुंच जाऊंगा। अब 12 में कोई ऑप्शन शुरू है तो लगाओ। 612 से एक बार फोकस करो, 612 की बात करूं तो ये 612 ही तो है शुरू में, तो जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट है। ऐसे समझो आप लोग, गजब का आंसर है। तो मैं ये बात समझ में आ गई, और ये बहुत बड़ी बात मैंने बताई है। जब लंबे लंबे से नंबर हो, ज्यादा ही लंबे, ऐसा ना कि तुम 3-4 नंबर नहीं ज्यादा लंबे मान लो। यहां पे भैया 5 अंक की संख्या है, तो इस स्टेप को एसएससी खूब झिक के लगावे और ये तुम्हें पेपर में समझना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अगले सवाल पे। आज की क्लास का तीसरा सवाल देखो ध्यान से। ये जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब वाले चैप्टर से है, लेकिन ये जल है कि दर्पण है ये कैसे पता चलेगी भैया? सवाल में तो ऊपर दर्पण लिख रखी है, दर्पण तो कभी कभी जल को भी लिख दिया है, तो क्योंकि हो में तो दोनों ही दर्पण है। तो लेकिन एक बात ध्यान रखियो, अगर तुम्हारा एमएन या पीक्यू जो भी है ये ऐसे है, ठीक है बेटा, इसे ऊर्ध्वाधर बोले हैं। क्या बोले करें? फिजिक्स जिसने पढ़ी होगी उसे पता होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की चीजें ये ऊर्ध्वाधर होए करे। और ऐसा समझ जाओ ये जो होए करे ये क्षैतिज होए करे। क्या होए करे? ये क्षैतिज होए करे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जो ऊर्ध्वाधर हो गए वो ऐसा हो गए, और ये हमेशा दर्पण प्रतिबिंब प्रदर्शित करे करे, ऐसे समझ जाओ, ठीक है। और अगर मैं क्षैतिज की बात करूं तो यह जल प्रतिबिंब प्रदर्शित करेगा। इतनी बात किसी को कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? सब है पता? अरे तुम्हारे तो आंसर भी आ गए, तुम तो चीता ही दिखो बिल्कुल। सबसे पहले एक नियम ध्यान रखियो, दर्पण का नियम है, दर्पण के जो जितने नजदीक होता है उतना नजदीक दिखाई देता है, जो जितना दूर होता है वो दूर दिखाई देता है। तो दर्पण के नजदीक कौन है? के तो के को उल्टा कर दो, राइट और लेफ्ट बदल जाए करें, ऐसे शुरू होगा। ये देखो ये तो ई से शुरू हो रहा है ऐसे, तो ये ऑप्शन गलत है। मैंने कही फिर ये हो सका, ये हो सका, ये हो सका। तो अब एक चीज पे छोटा सा फोकस करो, उसके बाद ये जो डब्ल्यू है ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन इसने ये एम कैसे बना दिया? इसने तो ये जल प्रतिबिंब में बदल दिया, जबकि जल प्रतिबिंब में ऊपर की नीचे चीजें नीचे चली जा, नीचे की चीज ऊपर चली जा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना यार, ये भी सही नहीं है। मैंने कही ये 2 बच गई। अब उसके बाद जो ये यू है ये तो बिल्कुल ऐसा सेम रहेगा। खुद सोचो यू का जो ये वाला हिस्सा है, जहां से देखो यू ऊपर से ये खुला हुआ है, नीचे से बंद है, तो जो खुला हुआ है वो ऊपर ही रहेगा। खुला हुआ तुमने नीचे कर दिया ना ऐसा है, तो ये जल प्रतिबिंब को इंडिकेट करेगा। बात आ रही है समझ में? तो मैंने आप लोगों से बोली कि भाई ये यू रहेगा, लेकिन इसने तो खुला हुआ नीचे कर रखा है इसका हिस्सा, तो ये भी सही नहीं है। तो भाई तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। सोनू कितने लोगों ने वोट डाली है भैया?
चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं बहुत शानदार। लगभग 4000 वोट है इस समय क्लास में। गजब, 80% लोगों का आंसर सही है। 9% ए बता रहे हैं, 7% बी बता रहे हैं और 4% डी बता रहे हैं। भाई तुम अपने आंसर में सुधार करो, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ तो एक बार चौथे सवाल पे देखो, रीजनिंग कितनी आसान है। इसीलिए कहूं मैं कि थोड़ा सा पढ़ लो, 20 में से 20 की मेरी गारंटी है। ये प्रैक्टिस सेट करते रहो तुम, बस प्रैक्टिस सेट करते रहो प्यारे बच्चे, और ये प्रैक्टिस सेट तुम्हें 20 में से 20 पे ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब तो 5वां प्रैक्टिस सेट है, नए बालकन ने भी भरोसा इतना हो गया होगा। यहां देखो, अब मैंने कही यार ये 5 हैं, कैसे ढूंढूं मैं इन्हें, कैसे ढूंढूं, ऑप्शन की मदद लूंगा, वो भी खेल है, सही है। अब ध्यान से देखियो, तो मैंने क्या कही, मैंने आप लोगों से क्या कही, यहां पे के हर जगह के आ रही है शुरू में, और जब के आ रही है तो मैं वहां से क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकूं, ठीक है। तो यहां मैंने बोली आई कितने पे आवे, 9 पे, एन कितने पे आवे, 14 पे, यहां आई कितने पे, 9 पे, आई कितने पे, 9 पे, और आई कितने पे, 9 पे। तो एक चीज बताओ कि क्या कह सकूं मैं, यहां पे ध्यान से देखियो सवाल में, यहां पे एक चीज देखो ध्यान से, जो कि 14 नंबर है, 3 नंबर वो सबसे लास्ट में जाएगा, बड़ा है वो, तो 3 नंबर तो हर एक में ही लास्ट में जा रहा भाई, तो मैं यहां से डिस्कस नहीं कर सकता। काश ऐसा होता कि ये 3 एक ही ऑप्शन में पीछे को होता तो मैं वहीं की वहीं आंसर ठोक देता, पर कोई बात नहीं है। आगे चलो, अब देखो 9 में अब तो आई से आई कट गई, आई 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 कट गई। उसके बाद एन कितना है, ये 14 है। उसके बाद ये टी कितना है, 20, एन कितना है, 14, और एन कितना है, 14। तो यूं बताओ कि यहां पे एक चीज फोकस करो, कि यहां पे फोकस करो एक बार कि इनमें 14 है, ये तो मैंने ले लिया तीसरा, 20 के तो चक्कर ही हटा दो, तो ये 14 है, 20, 14 14 में बड़ा कौन है, तो 20 बड़ा है। तो ये जो दूसरा है ना, जो बड़ा वाला है, सबसे लास्ट में 3 था, यानी कि ये वाला, अब इनमें कौन लास्ट में जाएगा, ये 20 वाला, यानी कि 2 पीछे हुआ आएगा, तो लास्ट में 2 3 आना चाहिए। यहां पे आ रहा है 5 3, ये गलत है, यहां 2 3 ये हो सके, ये 4 3 ये गलत है, यहां 2 3 ये भी हो सके है, ठीक है, कोई बात ना है। अब और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां एन एन और एन 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 खत्म हो गई। अब डी कितने पे है, 4 पे, जी कितने पे है, 7 पे, और डी कितने पे है, 4 पे। तो ये बताओ कि इनमें सीनियर कौन है, इनमें सीनियर कौन है, जल्दी से बताओ। जी कितने पे थी, 7 पे, तो मुझे एक बात बताओ, 4 7 7, तो प्यारे बच्चा कैसे आंसर करेंगे एक बार बोलो। तो तुम लोग कहोगे भैया सीधी सी बात है, 7 वाला बड़ा है, तो 4 नंबर इससे जस्ट पहले आएगा, जहां 4 2 3 आ रही है वो सही है, तो 4 2 3 तो बी ऑप्शन में आ रही है, तो बी ऑप्शन ही राइट आंसर है। 68% ने इसमें सही आंसर दिया है, ठीक है भाई। सी ऑप्शन भी दिया है 14% ने, 12% ने डी भी दिया है, एक ही वोट कम है, 5% है। 3600 लोगों में से 70% लोगों का बी ऑप्शन राइट है। बहुत गजब, ये गजब की बात है, बहुत ही बढ़िया है, शानदार बी ऑप्शन। नेक्स्ट आओ अगले सवाल पे, यहां पे देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन, यार ये हर शिफ्ट में मिल रहा है, ये तो हर शिफ्ट में मिल रहा है, पता नहीं कैसे अजीब सा क्वेश्चन है कि हमें हर एक में रख रख के देखने। यहां पे ये स्टार से दे रखे हैं ना क्वेश्चन है, समझ लो एक बार क्वेश्चन क्या। जैसे यहां पे स्टार से हैं, तो स्टार की जगह यू कह रहा कौन से ऑप्शन के विकल्प ने सेट कर दूं जो ये सही हो जाए। कोमल कह रही है स्किप कर देंगे, ये कोमल कह रही है कि कह रहे हैं स्किप, ऐसा क्यों, मतलब अगर 20 क्वेश्चन इसी से आ गए तो अब स्किप ही कर दोगे सबको। अरे भैया हालातों से लड़ना सीखो, कमजोरियां मत बनाया करो। भाई साहब तुरंत कह दिया जी हम स्किप कर देंगे, कर दो स्किप, नंबर भी तुम्हारा ही कटेगा, सीधी सी बात है। भाई पढ़ने पर फोकस करो, जो चीजें तुम्हारी कमजोर हैं उन्हें मजबूत तभी किया जा सकता है जब तुम उन्हें पढ़ोगे, ऐसे स्किप करने से नहीं। वो कहते हैं ना जिस चीज से जितना डरोगे वो उतना ही डराएगी प्यारे बच्चे, उसमें कोई शक नहीं है। यहां देखो ध्यान से, तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है प्लस प्लस गुणा माइनस बराबर, प्लस प्लस गुणा माइनस बराबर करके देखो चेक, तो यह आएगा 10 प्लस 18 प्लस 19 दूनी 38 माइनस 1 बराबर 27। क्या ये बन सका है?
तो प्लस प्लस के कौन है देखियो, 38 18 10, ये तो 38 अकेली ही 27 से बहुत बड़ी है, तो यहां तो उम्मीद ही तुम्हारी खत्म हो जानी चाहिए। पहले वाले को तो चेक करने का मतलब ही नहीं बन रहा भाई। दूसरे पे आ जाओ। दूसरा कह रहा है कि गुणा प्लस गुणा माइनस बराबर क्या, गुणा प्लस गुणा माइनस बराबर करके देखियो एक बार। तो 18 दहम 180, 180 प्लस कितना 19 दूनी 38 और माइनस कितना 1, चेक करो एक बार। तो 180 और 38 कितने हुए 8, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 218, 1 घटा दो तो 217 हो गया। ये 217 ही तो है भाई, दूसरा ऑप्शन राइट है। यहां कितने लोगों ने वोट डाली भैया सोनू, यहां वोट जो डली है वो टोटल 2000 लोगों की वोट आई है। तो इस बात से मैं एक अंदाजा तो लगा लूं कि यार कमजोर टॉपिक तो ये है बालकन का, कमजोर टॉपिक तो है, क्योंकि 2000 लोग वो की वोट यही कह रही है कि आंसर ही इतने दे पा रहे हैं। हालांकि उनमें से जितने लोगों ने आंसर दिए हैं वो सही है, 85% का सही जवाब है। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। सवाल कह रहा है कि PAE को HCQ लिखा जाता है, ESH को KUF लिखा जाता है, तो भैया FDN को कितना लिखा जाएगा बताओ जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे जल्दी से कितना लिखा जाएगा। ध्यान से देखियो, P आता है 16 पे, A आता है 1 पे और E आता है 5 पे, H 8 पर है, C 3 पर है, Q 17 पर है। एक चीज का लॉजिक लगाओ कि चीजें कहां कहां से चल रही होंगी, ऐसे सोचो। यहां पे सोचो ये लास्ट में E कितने पे है 5 पे, लास्ट वाली E कितने पे है 5 पे, और यहां पहले वाला 8 कितने पे है, मतलब H कितने पे 8 पे, तो ये +3 हो रहा है कि नहीं। और स्टेप यहां पे ये कह रहा है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, यहां पे रिवर्स लॉजिक लगा हुआ है। रिवर्स लॉजिक वो हो रहा है जब यहां पीछे से लेटर उठावे और यहां आगे पटक देख रहा है। प्यारे बच्चे टोटल 3 तरह के लॉजिक एसएससी खूब पूछती है कोडिंग डिकोडिंग में, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न और फॉरवर्ड पैटर्न। इसमें रिवर्स वाला है, ठीक है। यहां देखो ये A 1 पे है और ये 3 2 पे है, तो यहां पे +2 हो रहा है। यहां ये 16 और ये 17, कितना प्लस है 1 प्लस है। यहां चेक करो, E 5 S 19 H 8 K 11 U 21 F 6, पीछे से 8 आगे से 11 प्लस कितना 3, पीछे से 19 आगे से 21 प्लस कितना 2, ये 5 और ये 6 प्लस कितना 1, कहानी खत्म। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, F6 D4 N14, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले पीछे से 14 में 3 जोड़ दो, 14 और 3 17 बनेंगे। आगे 4 में 2 जोड़ दो, 4 और 2 6 बनेंगे, और 6 में 1 जोड़ दो, 6 और 1 7 बनेंगे। तो 17 पे Q आता है, 6 पर F आता है, 7 पर G आता है। Q F G कहीं है, दूसरे ऑप्शन पे है, यही राइट आंसर है। और ये 84% लोगों का आंसर है। भाई वाह, बहुत बढ़िया। एक बार चेक करा दो कितने लोगों की वोट है। टोटल जो वोट है वो वोट 3500 लोगों की है, 3500 लोगों की वोट है। गजब कर दिया भाई, 85% का सही है। एक बालक तो डी ऑप्शन के भी चक्कर में पड़ रहा है। रे भाई कैसे करके मानेगा है, नाम ना पता चल रहा पर इसमें कौन सा आयु। नेक्स्ट आ जाओ अगले सवाल पे। आज की क्लास का अगला सवाल आ गया भाई तुम्हारे सामने। बताओ जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी से। कथन एवं निष्कर्ष भी बोल देते हैं इसे, स्लॉग्स भी बोल देते हैं, है ना, न्याय निगमन भी बोल देते हैं। जल्दी से बताइए एक बार कैसे बना सकते हो। प्यारे बच्चे जल्दी से बोलो कैसे बना सकते हो, एक बार आ जाओ, फोकस करो। सबसे पहले कथन का डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्या कह रहा है, सभी बैग रबर हैं, तो मैंने कही भैया जितने भी बैग हैं, ये सभी बैग, जितने भी बैग हो गए, ये सभी के सभी बैग रबर के अंतर्गत आ गए, तो सभी बैग को रबर मान लिया। कह रहा है कुछ रबर कुर्सियां हैं, तो कुछ रबर को मैंने कुर्सी मान लिया, कुछ रबर को मैंने कुर्सी मान लिया। रबर का थोड़ा सा हिस्सा कुर्सी में जाएगा, उसने
कुछ के रूपों से रिप्रेजेंट किया है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है सभी कुर्सियां मेज हैं। तो भाई जितनी भी कुर्सियां हैं उनके ऊपर किसका सर्कल आ जाएगा? सभी कुर्सियां मेज हैं तो कुर्सी के ऊपर मेज का सर्कल आ जाएगा। अब एक एक करके फोकस करेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है ये डायग्राम। सबसे पहला कह रहा है कुछ रबर बैग हैं। तो यूं बताओ कि रबर कहां है? बाहर। याद करो एक बार, कितने लोगों ने ये बात याद है कि सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल करके मैंने तुम्हें ये बात बताई कि बाहर से अंदर की ओर जब कुछ बोलकर कॉन्सेप्ट जाता है तो वो सही होता है, और बाहर से अंदर सभी बोल के कॉन्सेप्ट जाता है तो वो गलत होता है। याद करो एक बार, कितने लोग हैं ऐसे? सब पता होगी ना बढ़िया तरीके से। तो मुझे ये बताओ, इसने कहा है कि कुछ रबर बैग हैं, रबर बाहर है, बैग अंदर है, बाहर से अंदर जा रहा है। भाई बाहर से अंदर शब्द क्या? कुछ तो हमेशा सही होगा। दूसरा कह रहा है कुछ कुर्सियां रबर हैं, तो कुर्सी का सर्कल ये है, रबर का सर्कल ये है। ये देखो ये आपस में टच हो रहा है, टच हो रहे हैं, तो भाई सब सीधी बात है, फिर तो सही होगा, टच हो रहा है तो। और तीसरा कह रहा है कुछ कुर्सियां मेज हैं, कुछ कुर्सियां मेज हैं, तो कुर्सियां तो भाई साहब सबकी सब ही मेज हैं। जब सभी कुर्सियां मेज हैं तो कुछ तो अपने आप ही मेज हो जाएंगी। जब तुम अपने पूरे गांव के प्रधान बन गए तो जो मढ़ियन पे 5 घर बस रहे हैं उनके भी तो प्रधान तुम ही होगे ना। ये वाला कॉन्सेप्ट है यहां पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तीसरा वाला भी सही है। ठीक है, बढ़िया। आ जाओ एक बार अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखियो ध्यान से, ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन सिमिलियर सेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलियर सेट आप लोग चेक करते चलो कि लगातार पूछा गया है एसएससी जीटी, लगातार पूछा गया है। शायद ही कोई ऐसा शिफ्ट हो जिसमें सिमिलर सेट नहीं पूछा, जैसे शायद कल नहीं पूछा था, है ना, लेकिन आज फिर से पूछ लिया। ये बड़ी बात है। 5 शिफ्ट करवाया, अभी तक मैंने 5वीं शिफ्ट है, तो ये बड़ी बात है कि मतलब 5 सेट मैंने अब तक करवाया, 4 में सिमिलर सेट आया और 1 में 2 क्वेश्चन भी थे। ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले 11, 78 और 15 मैं कोई समानता बताऊं। मैंने तुम्हें एक बात बताई, याद करो, जिस दिन दूसरा सेट कराया था कि भैया जब हम लोग 2 बड़े नंबर हो करें, सॉरी 2 छोटे नंबर हो करें और एक बड़ा नंबर हो, तो दोनों नंबर ने जोड़ का कुछ ना कुछ करे करें, और बहुत ज्यादा तो स्क्वायर के आसपास बना जाए। अब ये देखो 11 और 15 जोड़ो, तो मैं जब 11 प्लस 15 को ऐड करता हूं तो ये संख्याएं 26 बनती है। कितनी बनती है? 11 और 15 26 बनता है, और 26 का 3 गुना अगर मैं करता हूं तो वो 78 बनता है, जो कि बीच में लिखा हुआ है। तो यहां पर मैंने चेक करी है 12 और 18 कितने बन गए? 12 प्लस 18 टोटल संख्या यहां पे 30 बन गई। अगर मैं 30 में 3 की गुणा करता हूं तो 30 तिया 90 होता है, जो कि यहां पर है। बहुत बढ़िया। तो पहले ऑप्शन पे फोकस करना। पहला यहां पे कह रहा है 13 और 19 कितने हैं? 13 प्लस 19 जोड़ियो, 13 और 19 जोड़ो, 19 10 29 और 3 32। और प्यारे साथी जैसे ही ये संख्या 32 बन रही है, 32 का 3 गुना करके देख लो, 96 आ जाएगा। 96 पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। लॉजिक मिलते ही 85% ने यहां पे एकदम बढ़िया आंसर दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आओ जाओ, अगले सवाल पे आ जाओ। यहां पे सवाल क्या कह रहा है? नॉन वर्बल से एक और क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाना अनुमन्य नहीं है। तो भैया घुमाना उमाना नहीं है, डायरेक्ट बताओ कौन सा बन सकता है। डायरेक्ट बताओ, एक बार ढूंढो। इस सवाल में ना कोई फॉर्मूला चाहिए, ना कोई लॉजिक चाहिए, केवल और केवल आप अपनी आंखों से देख के बता सकते हो कौन सा वाला सही है। ध्यान से देखो एक बार, सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो कौन सा वाला यहां पर सही जवाब हो सकता है। ध्यान पूर्वक समझना। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से ये जो अर्धवृत्त सा नजर आ रहा है, सी वाले में एक बार फोकस करना, साफ साफ दिखाई दे रहा है जो सी वाला ये अर्धवृत्त सा बन रहा है। यहां पे एक बार फोकस करो, वो यही तो बिंदु है। यहां सबसे ऊपर से देखो तो वो यही तो बिंदु है, अर्धवृत्त सा। प्यारे बच्चे यहां से एक सीधी ऐसी लाइन है ना, जो कि मुझे यहां से इंडिकेट करती है, यहां से गोल घूम के यहां से गोल घूम के यहां। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये परफेक्ट आंसर है, 87% का सही जवाब है। टोटल वोट की अगर बात करें तो टोटल 3900 वोट, लगभग 4000 वोट यहां पर हैं। प्यारे बच्चे बहुत ही बढ़िया,
चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल 10वां सवाल डाइस से पूछा गया है, यानी पासे से पूछा गया है कि क्या यहां पर अपोजिट बन सकता है। किसके अपोजिट पूछा है? कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करें। 2 के अपोजिट पूछ रहा है। 3 डाइस दिखाई दे रहे हैं, 3 डाइस में से कोई से भी 2 डाइस ऐसे उठा लो जिसमें एक नंबर कॉमन है, और यह शर्त है कि कॉमन एक ही नंबर होना चाहिए। 2 कॉमन पर कभी भी घूर्णन का नियम, रोटेशनल रूल फॉलो नहीं होता है, कॉमन एक होना चाहिए। पहले और दूसरे को ध्यान से देखो, पहले और दूसरे में कॉमन कौन है? तो 2 4 5 2 6 1, तो ये जो 2 नंबर है मैं ये कह सकता हूं कि ये कॉमन है। तो ये जो 2 नंबर है और कॉमन है, इसे मैं निश्चित रूप से ऊपर नीचे लिख दूंगा। प्यारे बच्चे, जो कॉमन नंबर होता है उसे ऊपर नीचे लिखा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं आप लोगों से बात कहूं तो आप इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 2 से 4 आएगा, और 4 से जब मैं घुमाऊंगा तो 5 आएगा। कैसे बोलेंगे? 2 से 4 आएगा और 4 से घुमाऊंगा तो 5 आएगा। यहां दूसरे वाले स्टेप को देख लेते हैं कि 2 से घुमाता हूं 6 और 6 से घुमाता हूं तो 1। 2 से 6 और 6 से 1, तो मेरे प्यारे साथी 2 के सामने कौन आएगा मेरी प्यारी बहन? तो 3 आएगा। और प्यारे भैया 2 के सामने 3 क्यों आया? क्योंकि हमें पता है कि 3 नंबर अभी तक शेष है। एक बात और अच्छी तरीके से सुन लो, यहां पर कुछ लोगों का सवाल यह हो सकता है कि भैया ये जो आपने अभी कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घुमाया, तो जो कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घुमाया है क्या हमेशा क्लॉकवाइज ही घुमाया जाएगा? अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो कोई दिक्कत आपत्ति है? मैंने कहा भाई सुनो, क्लॉकवाइज घुमाया है तो मेरे ये आंसर हैं, मैं एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाऊंगा तो भी यही आंसर आएंगे, कोई अलग आंसर नहीं आ सकता। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, अगर पहला पासा क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज घुमाना है, पहला एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तुम्हारा सवाल गलत जब हो जाएगा जब तुम पहले को किसी और रास्ते से घुमाओगे, दूसरे को अलग रास्ते से, दोनों को सेम सेम घुमाना है। इतना कष्ट जरूर कर देना। जवाब आ जाएगा यहां पर 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा? तो 2 के विपरीत यहां पर 3 हो जाएगा। 3 की बात करूं तो डी ऑप्शन। ठीक है। एक प्यारे बच्चे का बहुत देर से कमेंट है, कॉपी पेस्ट करे जा रहा है, मैं कमेंट को इग्नोर करे जा रहा हूं, मैं लगातार कमेंट को इग्नोर कर रहा हूं। बिल्कुल भी ये एक लक्षण नहीं है प्यारे बच्चे अनुशासित विद्यार्थी के। और ये बच्चा माइक सा और लगा दे के एक बार फिर गुस्सा वाले चेहरे बना रहा है, इतना लंबा मैसेज हर बार करता है कि क्या ये दिल्ली पुलिस के लिए ले सकता हूं। मेरे भाई, क्या तुमने तैयारी करने से पहले सिलेबस नहीं देखा था? प्यारे बच्चे, लगातार हम लोग एक चीज बोलते हैं कि आप अपने सिलेबस को एक बार समझा करो और हमेशा एक अनुशासित विद्यार्थी होकर पढ़ा करो। अगर हम अपनी वजह से, लगभग यहां क्लास में इस समय 8000 से ज्यादा लोग हैं प्यारे बच्चे, 8000 मेरे लिए एक नंबर नहीं है। 8000 मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अगर 8000 लोग क्लास से जुड़े हो तो 8000 बहुत सारे प्यारे बहन भाइयों की एक संख्या होती है। और मैं 8000 लोगों की अगर बात करूं तो यहां पर बहुत सारे प्यारे बहन भाई अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन मात्र एक बच्चे की वजह से जब क्लास की कंटिन्यूटी खराब होती है तो इसका मतलब वो बच्चा अपने आप को बहुत स्पेशल साबित करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि एक बच्चे की वजह से हम पूरी क्लास का माहौल नहीं बिगाड़ सकते। प्यारे बच्चे, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आपको ये चीज समझनी चाहिए कि एक मेरी वजह से सारी क्लास का माहौल खराब ना हो। ये बच्चा जो बार बार कमेंट कर रहा है कि दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, भाई ये बात खुद से भी तो पूछ सकते हो कि क्या ये जो डाइस चैप्टर है क्या ये दिल्ली पुलिस में नहीं आता? क्या बाकी जो टॉपिक में करा रहा हूं वो दिल्ली पुलिस में नहीं आते? अगर तुम्हारा दिल कहता है आते हैं तो फिर बेशक ले सकते हैं ना यार, फिर उसे पूछने की और बार बार कॉपी पेस्ट के लिए मैं शुरू में मना कर रहा हूं, गलत चीज है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आप एक समाज में रहते हैं और इस समाज में आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप कुछ भी करें लेकिन ऐसा कुछ ना करें जिससे कि दूसरे लोगों को कोई परेशानी हो, दिक्कत हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आगे से आप इस बात का प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे। और मैं हर एक बच्चे के लिए नहीं कह रहा हूं, मात्र 1-2 बच्चे जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उनके लिए मेरे शब्द हैं, तो एक बार इस बात को समझें। नेक्स्ट आ जाओ, आज की क्लास के अगले सवाल पर आ जाएंगे। सभी प्यारे बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैंने कहा कि 6, 24, 60, 120, यहां पर जो क्वेश्चन है ये सीरीज का क्वेश्चन है।
प्यारे बच्चे, बार बार कह चुका हूं कि जब सीरीज में कोई लॉजिक ना लग पाए तो आप डिफरेंस के साथ जाएंगे। आप क्या बोलेंगे कि यहां पर बोलेंगे कि भैया यहां पर 6 और 24 का जो अंतर है, 6 और 24 का जो अंतर है वो 18 का अंतर है। 24 और 60 का अंतर कितना है, तो ये अंतर आएगा 24 6 30 और 30, यानी कि 30 6 36 का अंतर आएगा। और यहां पर अंतर कितना आ जाएगा, पूरा 60 का अंतर आ जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा जब आपने इतना अंतर निकाला है तो एक और डिफरेंस निकालो। 18 और 36 का कितना अंतर है, 18 का। 36 और 60 का कितना अंतर है, 24 का। आप लोग एक बार कृपया करके चेक करिएगा कि ये 18 6 24, ठीक है। तो क्या मैं तीसरे स्टेप पर जाकर 24 और 6 30 लिख सकता हूं। तो ये बनेगा 60 और 30 90, और 90 और 120 जोड़ दो प्यारे साथी, तो 90 और 120 का योगफल 210 बन जाता है। 210 की बात है, चौथा ऑप्शन राइट है। कुछ बच्चों को 10वें क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है 10वें क्वेश्चन की बच्चा? प्यारे बच्चे, अगर मैं 10वें क्वेश्चन की बात करूं तो 10वें क्वेश्चन में 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पूछ रहा था कि 2 के विपरीत क्या होगा, सही है ना। तो मैं यहां पर आप लोगों से क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा कि यहां पर कॉमन 2 और 2 है, तो 2 से 2 4 5 घुमा दिया, 2 4 5 और 2 6 1, तो यहां पर 2 6 1, तो 2 के सामने 3, यानी वो नंबर लिखा जाता है जो अभी तक कहीं किसी भी स्थान पर नहीं आया है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 के सामने 3 है, 4 के सामने 6 है और 5 के सामने 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे एक बार, और यह क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट का है, और यह पहली ऐसी शिफ्ट है जिसमें केंद्र की ओर है या बाहर है, चेक कर लेना। इसमें केंद्र की ओर है, एक क्वेश्चन आज केंद्र से बाहर का भी है। सवाल कह रहा है कि 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के पर तह यानी चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मैंने कहा 7 मित्रों को बिठा देते हैं। ये एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में मैंने आप लोगों से कहा ये 2 हो गए, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए और ये 7वां हो गया। कह रहा है केंद्र की ओर, तो केंद्र कहां है मेरे भाई, केंद्र ये हो जाएगा। मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा, केंद्र की ओर देख रहे हैं तो ये वाला आदमी ऐसे देखेगा, तो मेरा राइट इधर है तो इसका राइट भी इधर होगा। फिर एक एक स्टेप छोड़कर बिंदु रखते हैं। मैंने कहा इसे छोड़ दो, यहां पर बिंदु आया, इसे छोड़ दो, बिंदु आया, छोड़ दो, बिंदु आया, फिर इसे छोड़कर यहां बिंदु, इसे छोड़कर यहां बिंदु, इसे छोड़कर यहां बिंदु। जो कुर्सियों के पास आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो कौन है, वो राइट है, और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। फोकस करना एक बार क्वेश्चन पे, सबसे पहले स्टेप पर फोकस करना। इसने बोला टी के और यू के ठीक बगल में बैठा है। मैं आपसे पहले दिन से ही कहता रहा हूं कि क्वेश्चन जब तक दाएं बाएं को ना लेकर आ जाए आप लोग क्वेश्चन शुरू नहीं करेंगे। आगे आपसे क्या कह रहा है कि एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस के दाईं ओर बैठा है। अगर यहां पर के है तो के दाईं ओर अर्थात इधर कौन आएगा, एस आएगा, के दाईं ओर एस आ जाएगा। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, जो स्टेप छोड़ा था वो ये था कि टी के और यू के ठीक बगल में है। इसका मतलब है कि टी के और यू के बीच में है, तो टी को यहां लिख दो, यू को यहां लिख दो, टी के और यू के बीच में हो गया। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? आगे क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, आगे क्वेश्चन ने पूछा कि W U और M के ठीक बगल में है। W U और M के ठीक बगल में है, तो W को यहां लिखेंगे, U और M के ठीक बगल में। और लास्ट स्टेप पर प्यारे बच्चे क्या, लास्ट स्टेप है कि K के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो मुझे एक बात बताएंगे कि यहां पर बचा कौन है। के बाईं ओर तीसरे पर पूछा है, हालांकि तो के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, तो W आंसर हो गया। W की बात करता हूं तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। एक बात और अच्छी तरीके से समझेंगे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में 7वें व्यक्ति का कोई वर्णन नहीं है। तो इस सीट पर अगर मैं बात करूं कि इस सीट पर कौन आएगा, तो मैं अपनी ओर से V लिख सकता हूं, Z लिख सकता हूं, क्योंकि ये लगातार है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर STU आया है तो V लिख देता हूं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि V मैंने लिख दिया है, लेकिन 7वां आदमी V ही होगा, इस बात की पुष्टि क्वेश्चन के अंदर नहीं है। बात आ रही समझ में? इस बात की कोई भी पुष्टि क्वेश्चन के अंदर नहीं है कि ये V ही होगा। हालांकि इस चीज का प्रभाव क्वेश्चन पर नहीं है और ना ही ये चीज क्वेश्चन के अंदर दी गई है, लेकिन मैं ये चीज आप लोगों से जरूर बोलूंगा कि यहां पर आप लोग
कुछ भी लिख सकते हैं जब तक क्वेश्चन में कोई चीज नहीं दी गई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। सभी प्यारे बच्चे एक बार आ जाएंगे। और यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो प्यारे बच्चे आप लोगों से एक चीज और मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि जब क्वेश्चन कह रहा है तो क्या क्या बना है, KTU क्या बोलेंगे एक बार, KTUWMVS, सही है। और प्यारे बच्चे आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्लॉकवाइज किसी भी नंबर से या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर आपका और मेरा क्लॉकवाइज जो इनके नाम है वो या एंटी क्लॉकवाइज में वो सेम होने चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एक बार क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही है। यहां पर फोकस करेंगे एक बार प्रश्न पर। सबसे पहले स्टेप को ध्यान से समझेंगे। पहला स्टेप कह रहा है A एंड B, तो A एंड B को सॉल्व करो। A एंड B को जब मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे पता चलता है कि A एंड B का अर्थ है B A की पत्नी है, यानी एंड से बाद में आने वाला B पहले वाले A की पत्नी है। तो यहां बाद में B जो आया है वो पत्नी हो जाएगी किसकी, B पत्नी हो जाएगी, तो माइनस किसकी पत्नी हो जाएगी, A की, तो A इसका पति हो जाएगा। पति पत्नी के बीच डबल लाइन का रिलेशन रखेंगे, ये बात आपको मैंने बता रखी है। प्यारे बच्चे अगर अगले स्टेप की बात करता हूं तो यहां पर बोला है B%C, परसेंट कहां है, A%B का अर्थ है B A की पुत्री है। परसेंट के बाद में आने वाला B पुत्री है किसकी, पहले वाले की, तो यहां पर C पुत्री होगी B की, तो C पुत्री होगी B की। एक चीज बताओ, अगर C पुत्री है B की तो मुझे यह बताओ अगर C B की पुत्री है तो A की भी तो पुत्री होगी। इस बात को अपने माइंड में तुरंत चेक कर लिया करो कि यार अगर ये दोनों पति पत्नी है और ये इसकी पुत्री है तो इसकी भी पुत्री होगी, मम्मी की और पापा की दोनों की परी तो होगी, ये दोनों की बिटिया तो होगी। तो आगे समझो, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला प्यारे बच्चे, आगे क्वेश्चन ने बोला C+D, कह रहा है कि A+B का अर्थ है B A का भाई है। तो यहां पर भी बाद वाला जो B है वो भाई है, तो यहां पर D C का भाई होगा, D भाई होगा C का, तो इसका मतलब D को मैं C के बराबर में लिखूंगा। और अगर D C का भाई है तो इसका मतलब D इन दोनों का बेटा है यानी परा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, लास्ट में फोकस करो, क्या कह रहा है कि D-E, और A-B का अर्थ है B A की बहन है, तो E D की बहन होगी, और E अगर D की बहन होगी तो E को यहां पर लिख दो, E बहन है तो माइनस हो गई। क्वेश्चन को यहां पर एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन ने क्या कहा है, E A से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो ये E है वो A की कौन है। तो प्यारे बच्चे मैं जानता हूं कि A की बेटी है C और C की बहन है E, तो बेटी की बहन को बेटी ही कहा जाता है, पुत्री ही कहा जाता है। तो जो सही जवाब होगा वो पहला ही ऑप्शन होगा, और यहां पर 65% लोगों का आंसर सही है। 2100 लोगों की टोटल वोट आई है। एक बात ध्यान रखना, जैसे कह रहे हैं ना A+B का अर्थ है B A का भाई है, कई बार प्लस के बाद में आने वाले को इंडिकेट करता है, कई बार पहले वाले को। क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आओ अगले सवाल पर, यहां पर समझेंगे प्यारे बच्चे, एक बार यहां पर समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी निश्चित कूट भाषा में इतने को इतना लिख रहा है, इतने को इतना लिख रहा है, तो इतने को कितना लिखा जाएगा। एक बार फोकस करेंगे, G आएगा 7 पर, H आएगा 8 पर, O आएगा 15 पर, S 19 पर और T 20 पर। मैंने कहा J 10 पर, C 3 पर, R 18 पर, N 14 पर और W 23 पर। तो सबसे पहले 7 और ये 10 कितना प्लस, 3 प्लस। ठीक है, ये 8 और ये 3 कितना माइनस, 5 माइनस। ये 15 और ये 18 कितना प्लस, 3 प्लस। ये 19 ये 14 कितना माइनस, 5 माइनस। ये 20 और ये 23 कितना प्लस, 3 प्लस। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहां पर जो लॉजिक है वो निश्चित रूप से यहां पर भी लगेगा। मैं अगर यहां पर इसे चेक कर लूं तो R 18, I 9, F 6, L 12 है, E 5। कैसे बोलेंगे, सबसे पहले 18 में प्लस 3 तो 18 और 3 21 हो गया। उसके बाद 9 में माइनस 5 तो 9 में से 5 गए, 4 आया, है ना।
मैंने आप लोगों से अगर इन दो स्टेप पर ही कहूं तो 21 पर यू और 4 पर डी, तो यू के बाद डी की बात करूं तो यू के बाद डी केवल दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा, बहुत ही बेहतरीन। सर मेरा विवाह नहीं हो रहा है। बेटा विवाह का क्या करोगे? ऐ भाई क्या करेगा विवाह का? बेटा फेयर लवली 149 रुपया की आवे है, समझ में आ रही है? ऊपर के खर्चा बहुत ज्यादा है बेटा, तुम्हारी नौकरी अभी है नहीं, तो तुम लोग भाई साहब तुम्हें यूं लगती होगी विवाह हो जाएगा तो फिर मजे ही मजे हैं। बेटा खर्चा बहुत है, फेयर लवली 149 रुपये की है, बाकी धीरे धीरे बहुत सारे खर्चा हो। मैं अब तुम्हें पर यह है कि ना जी हमारा बस शादी करवा दो। भाई शादी ऐसे नहीं है। एक बालक यूं कह रहा है कमेंट में कि भैया यूं बताओ कि नौकरी अगर नहीं लगी तो नौकरी तो बहुत जरूरी है, हमारा तो विवाह नहीं होगा नहीं तो। बेटा पहली बात तो यह है कि नौकरी और विवाह का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे होता है, मैं मानता हूं इस चीज को कि तुम नौकरी क्या इसीलिए लगाते हो कि तुम्हारा विवाह हो जाए। भाई नौकरी विवाह का क्या है, विवाह तो वैसे भी हो जाएगा। बेटा विवाह के लिए नौकरी हो या ना हो, बिचौलिया तगड़ा होना चाहिए है भाई, है बिचौलिया तगड़ा होना चाहिए, विवाह तो हो जाएगा। लेकिन विवाह के बाद जो बाकी के खर्चा उनका क्या है भाई साहब? जब नई नवेली दुल्हन घर में आती है ना तो यूं होगा छम छम छम, और जब तुम ना कमाओगे ना तो भाई कुछ दिन बाद घर में होगी धड़ाम धड़ाम धड़ाम। इस बात है समझो बेटा, ये बात स्वीकार करो कि तुम्हें पहले पढ़ाई की आवश्यकता है, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन तुम्हारी तो अलग ही हिसाब है। पढ़ ले ध्यान से। यहां देखो सवाल पे, सवेरा तो खैर ना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, एक बार फोकस करेंगे। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि स्लोली को इतना लिखा जाता है, फ्रेंड को इतना, तो बोरिंग को कितना लिखा जाएगा? जल्दी से एक बार क्वेश्चन का आंसर कर दो, क्वेश्चन का आंसर कर दो एक बार जल्दी से कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। यहां पे देखो एक बार, S 19 पर, L 12 पर, O 15 पर, W 23 पर, L 12 पर, Y 25 पर। यहां चेक करो T 20 पर, तो पहले 19 और एक 20 +1 है, +1 ही तो है, +1। यहां 12 और M 13 यानी फिर से +1, यहां 15 और N 14 यानी कि -1, 23 और X 24 यानी फिर से +1, 12 और अच्छा M 13 तो 12 से 13 यानी फिर से +1, और यहां पर कहां गया Y 25 और ये Z 26 यानी फिर से +1। तो प्यारे बच्चे यहां पर हमने टोटल जो एक चीज का निष्कर्ष निकाला है, वो निष्कर्ष क्या निकाला है वो समझेंगे। यहां पर एक टोटल निष्कर्ष समझेंगे। टोटल निष्कर्ष क्या है? केवल एक लेटर में -1 हुआ है, तो -1 जिसमें हुआ है वो क्या है? ओ में हुआ है, और ओ क्या है? स्वर है। तो इसका मतलब ये बात निकल के आई कि स्वर को आप लोग एक माइनस कर रहे हैं, और बाकी सब लेटर S, L, W, L, Y व्यंजन थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यंजन को आप लोग +1 कर रहे हैं, व्यंजन को आप लोग +1 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बार इसमें चेक जरूर कर लेना फ्रेंड में, F में चेक कर लो एक बार, F में +1 हुआ है, FG क्योंकि ये व्यंजन नहीं व्यंजन है, R में प्लस हुआ RS क्योंकि ये व्यंजन है, I से माइनस हुआ H तो क्योंकि ये स्वर है, E भी स्वर है तो माइनस करके D आया है, N व्यंजन है तो प्लस करके O, और D प्लस करके E। चेक करेंगे यहां पर B से C बनेगा, क्योंकि क्या है ये? क्योंकि मुझे पता है कि B एक व्यंजन है। मैंने आगे आप लोगों से कहा कि O से पिछला N आएगा क्योंकि O स्वर है, R के अगला S आएगा क्योंकि व्यंजन है, I से पिछला H आएगा क्योंकि स्वर है, N से अगला O आएगा क्योंकि व्यंजन है, G से अगला H आएगा क्योंकि व्यंजन है। CNSHOH, CNSHOH दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, 53% ही कर पाए हैं, जबकि स्वर व्यंजन का लॉजिक डेली लग रहा है। बताओ इस सवाल का आंसर सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे, और जिसमें पोल पर सबसे ज्यादा वोटिंग जिस ऑप्शन की होगी सबसे पहले उसे चेक करूंगा। लगा दो पोल,
एक बार जल्दी से 16वें क्वेश्चन का पुल लगा दो, और जिस जिस ऑप्शन की वोटिंग सर्वाधिक होगी सबसे पहले उस ऑप्शन को चेक करूंगा। पोल सब बच्चों को दिखते होंगे, ये जल्दी से देखो एक बार। इतने सभी प्यारे बच्चे 5000 लाइक होने में जो मात्र 10-20 लाइक की कमी है, उन्हें एक बार पूरा कर दो। कितनी कमी है भैया इसमें? तो प्यारे बच्चे 5000 लाइक होने में मात्र 4934 हो चुके हैं, मात्र लगभग 66 लाइक की कमी है। तो प्यारे बच्चे एक बार ये दूरियां मिटा दो, दूरियां मिटा दो जल्दी से। बताओ भाई सभी प्यारे साथी जल्दी से। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार सी के साथ ज्यादा जा रहे हैं। 56% लोगों का ओपिनियन है सी सही होगा, चेक कर लो। सी कह रहा है माइनस और भाग, तो यानी माइनस के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर माइनस। तो आएगा 144 में 12 से भाग 12 बार प्लस 18 गुणा कितना 6 और माइनस कितना 24। ठीक है, तो प्यारे बच्चे 18 आ गया प्लस 18 12 आ गया, 18 छिक्के 108 और माइनस 24। 108 और 12 कितना हो गया? तो 108 और 12 120 हो गया। अगर मैं इसमें से 24 घटा देता हूं तो आपको 96 ही जवाब मिलेगा। और 96 की बात करता हूं तो 96 ये रहा यहां पर 96, और यानी ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर है। प्यारे बच्चे 96 ही तो सही जवाब है, घटा दो इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल आ जाओ। चील का संबंध पंजा से है, घोड़ा का किससे? चील के पंजे ही तो होते हैं, कहते हैं ना चील अपने पंजे में उड़ा के ले गई, पंजे में दबा के ले गई। प्यारे बच्चे चेक करो घोड़ा के क्या होता है, यानी ये चील का पंजा पैर का निचला भाग बोला है। तो यहां पे तेज, तेज का क्या मतलब? कोई भाग ही नहीं है, थोड़ा तेज तो भागता है। शक्ति ये कोई है ही नहीं। ताकतवर, बेटा ये तीनों तो इसके गुण हैं, लेकिन अंग कौन सा है, भाग कौन सा है? तो भाई खुर होते हैं, घोड़े के खुर होते हैं, खुर। ठीक है, तुमने देखे उसके पैर जो नाखून से होते हैं बड़े बड़े से, उन्हें खुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां सवाल, बताएंगे इसका आंसर क्या है। प्यारे बच्चे ध्यान देंगे एक बार। पहला वाला x 24 पर है, यहां y 25 पर है, उसके बाद a 1 पर है, b 2 पर है। 24 से 25 प्लस 1, 1 से 2 प्लस 1, तो 25 और 1 26, और 26 पर z आएगा। z से सारे ऑप्शन शुरू हैं। चेक करो दूसरा ऑप्शन भी e से शुरू है, तो इसे चेक करने से कोई फायदा नहीं है। तीसरा चेक करता हूं, m 13 पर, n 14 पर। तीसरा वाला चेक कर रहा हूं, P 16 पर और Q 17 पर। 16 से 17 प्लस 1, 13 से 14 प्लस 1, तो 14 प्लस 1 15, यानी कि तीसरे पर O आना चाहिए, 15 पर O आना चाहिए। यहां भी O है और यहां भी O है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे दूसरा और तीसरा ऑप्शन रॉन्ग हो चुके हैं। आगे कह रहा है कि Q 17 पर, R 18 पर, T 20 पर और U 21 पर। तो 17 18 20 21, तो 18 के बाद 19 आएगा और 19 नंबर पर S आएगा प्यारे बच्चे, यानी लास्ट में S। तो पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 19वां सवाल, और इस प्रश्न को बहुत ही तरीके से देख लेना। यह क्वेश्चन केंद्र से बाहर की ओर है, केंद्र से बाहर। क्या बोलेंगे समझो। ये जो क्वेश्चन है केंद्र से बाहर है, तो मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर 6 आदमी बिठा दो। केंद्र से बाहर जब सवाल आएगा तो कैसे करना है वो भी समझाऊंगा। 6 आदमी बैठ गए। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्ति U V W X Y और Z वृत्त बना के केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। जब केंद्र के विपरीत हो तो बस एक ही स्टेप बदलना है, राइट और लेफ्ट का। राइट और लेफ्ट के अलावा आपको किसी भी स्टेप को बदलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चे जब बाहर की ओर देखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि केंद्र तो ये है। अब ये बाहर देख रहे हैं तो इस वाले बंदे का मुंह बाहर ऐसे होगा। तो बस इतना समझो कि जब केंद्र की ओर देखते थे तो ये राइट होता था, अब बाहर देख रहे हैं तो राइट इधर होगा। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं समझना है। इसका मतलब राइट अगर ये है तो यहां पर बिंदु लगाएंगे, राइट लेफ्ट बदल गए केवल, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है।
तो मैंने क्या कहा, यहां पर इस पॉइंट को हटा दो, यहां बिंदु रख दो, इसे हटा दो 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 बिंदु रख दो। तो जैसे ही मैंने बिंदु इस साइड रखे तो वो राइट को इंडिकेट करेंगे। सबसे पहला यहां पर बोल रहा है कि u y के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। चेक करो एक बार, u y के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो सबसे पहले y को बिठाएंगे, तो y यहां पर आ गया, और u बैठा है y के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो y का दायां कहां, इधर, पहला दूसरा तीसरा, तो यहां पर u आ गया। कह रहा है w, आगे यहां पर क्वेश्चन कर रहा है कि w u के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। w u के बाईं ओर, तो u का बायां इधर, कौन आ गया, w। आगे क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला, आगे बोला कि W V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। W V के बाईं ओर तीसरे पर है, तो V के बाईं ओर तीसरे पर है, तो V को यहां बिठाओ, V के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा W हो गया। और प्यारे बच्चे लास्ट यहां पर एक शब्द, इसलिए एक लाइन बोली है कि Z U के बगल में नहीं बैठा है। तो जो Z है वो U के बगल में नहीं है, तो Z को U के पास यहां मत बिठाओ, Z को यहां बिठा दो, और बच गया X, उसे यहां बिठा दो। सही है, तो उसे हम यहां बिठाएंगे। प्यारे बच्चे सवाल की बात करूं तो यहां पर क्वेश्चन इसने पूछा है कि W और Y के बीच में कौन बैठा है, तो W और Y के बीच की बात करता हूं, W और Y के बीच में Z बैठा है। Z की अगर बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। केंद्र से बाहर था, लेकिन ईमानदारी से बताओ, नीचे करना भाई कमेंट हुआ, ऊपर करो। चलो प्यारे बच्चे आएंगे एक बार आगे, तो यहां से ये सीक्वेंस क्या बनेगा, यहां से यहां पर हमने कहा कि जो सीक्वेंस बनेगा वो ये बनेगा कि यहां पर V आएगा, V से ये Y Z, उसके बाद W U और X, ठीक है। और ये प्यारे बच्चे कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हमें जो है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ये समझ में नहीं आया, ये बता दो। मेरे भाई समझो एक बार, ध्यान से समझना, तीसरे ऑप्शन को रखने पर कैसे करना है। जैसे कि मानकर चलो ये तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, ऐसे समझो तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि आप लोग माइनस और भाग बदलो, तो भाग माइनस के स्थान पर भाग आ गया, और जहां भाग है वहां पर माइनस आ गया, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, 144 में 12 से भाग दूंगा तो 12 बढ़ जाएगा, प्लस कितना 18, गुणा कितना 6, और माइनस कितना 24। तो ये बताओ 12 प्लस 18 छिक्के 108 नहीं हो गया, और माइनस कितना 24। तो प्यारे बच्चे 108 और 12 कितने हो गए, 120, और एक जब मैं 24 घटाऊंगा तो 96 ही तो आएगा निकल के, तो 96 सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ एक बार, अगले सवाल पर, और यह है प्यारे बच्चे आज की क्लास का लास्ट सवाल। ध्यान पूर्वक समझना, सबसे पहले Q 17 पर, उसके बाद S 19 पर, U 21 पर, Y 25 पर। तो चेक करो, 17 2 19 2 21 2 23 आएगा, और 23 पर W आएगा। तो W से केवल तीसरा ऑप्शन शुरू है। आप लोग चाहो तो आगे भी चेक कर सकते हो, जैसे J 10 पर है, H 8 पर है, F 6 पर है, B 2 पर है, तो 10 में से 2 गए 8, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 2 गए 4, तो 4 पर D आ गया, W के बाद D ही तो है। यहां पर चेक करो, K 11 पर है, I 9 पर है, G 7 पर है, C 3 पर है, 2 2 घट रहा है, 11 में से 2 गए 9, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 2 गए तो 5, और 5 पर E आ जाएगा। यहां पर चेक करो, E 5 पर है, G 7 पर है, I 9 पर है, 2 2 जुड़ रहा है, 5 2 7 2 9, 2 11 आएगा, और 11 पर K आएगा, 11 2 13 पर M, तो WDE के तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। प्यारे बच्चे, आपका टोटल स्कोर जो होता है, यहां पर बहुत सारे बच्चों को मैं बार बार डेली कहता हूं कि वो अपना यहां पर स्कोर भेजते हैं। प्यारे बच्चे, आप यहां पर स्कोर मत भेजा करो,
यहां पर स्कोर मत भेजा करो, स्कोर क्लास खत्म होने के बाद नीचे कमेंट किया करो, क्लास कैसी लगी ये भी बता दिया करो। और स्कोर के लिए यहां पर इसलिए मना करता हूं कि मैं आपका यहां स्कोर नहीं देख पाता हूं, क्योंकि क्लास के बाद ये जो कमेंट है ये खत्म हो जाती हैं। असली कमेंट होती हैं जो क्लास के बाद नीचे कमेंट करके होते हैं। क्लास खत्म होने का इंतजार किया करो और लास्ट में नीचे बताया करो। एक और बात, जिन प्यारे बच्चों का स्कोर 20 है, जिन प्यारे बच्चों का स्कोर वो बहुत बढ़िया, लेकिन जिनका स्कोर 15 है, 16 है, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि 15-16 स्कोर आने पर प्यारे बच्चे अपना स्कोर बताते नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी कमजोरी आपकी ताकत तब तक नहीं बन सकती जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते। प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी चीज होती है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उनमें सुधार लाना। और एक और चीज बताओ कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके एक साथ 20 में से 20 आए? हर आदमी किसी ना किसी बिंदु से शुरुआत ही करता है, लेकिन वो कितना शिद्दत से उस काम को करता है, कितना ईमानदारी से करता है, ये बात मायने रखती है। प्यारे बच्चे, डेली सोने से पहले एक बार खुद से जरूर बात करनी है। खुद से बात करने का अर्थ होता है कि एक बार खुद से ये पूछा करो कि भाई, अगर मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूं तो क्या मैंने आज इतनी पढ़ाई करी कि जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? हम दुनिया से सवाल पूछते हैं, दुनिया पर उंगली उठाते हैं, लेकिन एक सवाल खुद से भी होना चाहिए। अगर जवाब खुद अपने दिल से ये आता है कि हाँ यार, आज मैंने अपना समय 2 घंटे वहां एक्स्ट्रा बिगाड़ा था, तो प्यारे बच्चे, आपका फोकस होना चाहिए कि कल वहां पर आप समय नहीं बिगाड़ेंगे। ठीक है ना? और अपना समय आप यूज करेंगे पढ़ाई में। मेहनत करते रहो शानदार तरीके से, और निश्चित रूप से फिर सफलता मिलती है। ऐसा हो नहीं सकता है कि फिर सफलता ना मिले। ठीक है ना? लेकिन प्यारे बच्चे, डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से मेहनत करते हैं। आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाती है। क्लास में अगर सब कुछ समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत होती है तो डाउट में मुझसे लास्ट में पूछ लिया करो। और दूसरी चीज यह है प्यारे बच्चे, कोई भी तुमको ये लगे भैया इस तरीके से सुधार हो सकता है, तो वो जरूर बता दिया करो, क्योंकि ये आपका ही परिवार है और आप छोटे बहन भाई हैं। तो आपकी हर एक सलाह जो वास्तव में मानने लायक है वो मानी जाएगी। बाकी प्यारे बच्चे, एक चीज और आप लोगों से बतानी थी कि एक बार मुझे इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर है। यहां पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि अगर इतने को इतना लिखा जा रहा है तो इतने को कितना, और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आज के कमेंट सेक्शन में हर बच्चे का कमेंट होना चाहिए। प्यारे बच्चे, देखते हैं कितने प्यारे साथी आंसर कर पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।